दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है सौतेली सास का सच्चा प्यार। गांव के छोटे से कस्बे में एक विधवा स्त्री सावित्री देवी रहती थी। उनका एक बेटा था, रोहित, जिसे उन्होंने अकेले ही पाल पोसकर बड़ा किया था। जब रोहित की शादी एक सुंदर और संस्कारी लड़की प्रिया से हुई तो उनके घर में नई खुशियां आईं। लेकिन प्रिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी सौतेली सास का दिल जीतना। शादी के बाद जब प्रिया ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी सास सावित्री देवी एक सख्त स्वभाव की महिला है। वो प्रिया को अपनाने में हिचकिचा रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए थे। अब किसी और पर भरोसा करना मुश्किल था। प्रिया ने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। वह हर सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में जुट जाती, लेकिन सावित्री देवी हमेशा उसकी गलतियां निकालती। बहू, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, सावित्री देवी ने कहा। माँ जी, आप बहुत काम करती हैं, अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन सावित्री देवी के मन में अभी भी एक अनजाना डर था। क्या यह लड़की सच में अच्छी है या सिर्फ दिखावा कर रही है? समय बीतने लगा, लेकिन सावित्री देवी की कठोरता कम नहीं हुई। उन्हें हमेशा लगता कि प्रिया उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी। एक दिन जब प्रिया ने अपने हाथ से बने पकवान सासू माँ को खिलाने की कोशिश की तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपने हाथों से बनाया खाना ही खाया है, किसी और का नहीं। प्रिया दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार आ गया। प्रिया ने सारा दिन उनकी सेवा की, उन्हें दवाइयाँ दी, माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी और पूरी रात जागकर उनका ख्याल रखा। सुबह जब सावित्री देवी की आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि प्रिया उनके पास ही सो गई थी। यह देखकर उनके दिल में एक कोमलता आ गई। तू सारी रात जागी? उन्होंने हल्की आवाज में पूछा। माँ जी, आप ठीक हैं ना? प्रिया ने चिंता से पूछा। उस पल सावित्री देवी ने महसूस किया कि यह लड़की सच में उन्हें अपनी माँ की तरह मानती है। धीरे धीरे सावित्री देवी का व्यवहार बदलने लगा। अब वे प्रिया की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं करती थी। उन्होंने महसूस किया कि प्रिया सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह है। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने ताने मारते हुए कहा, सौतेली माँ और बहू का
रिश्ता तो हमेशा खट्टा ही रहता है। लेकिन सावित्री देवी ने गर्व से कहा, मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। कुछ महीनों बाद रोहित का एक एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल में भर्ती था और पूरा घर चिंता में डूबा हुआ था। उस कठिन समय में प्रिया और सावित्री देवी ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल घड़ी को पार किया। जब रोहित ठीक होकर घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी के बीच अब कोई दीवार नहीं है। माँ, अब तो आप प्रिया को अपनी बेटी मानती हैं ना? रोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा। सावित्री देवी ने प्यार से प्रिया को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, यह मेरी बेटी ही है। अब सावित्री देवी खुद प्रिया का ख्याल रखने लगी। अगर प्रिया बीमार पड़ जाती तो वे उसकी सेवा करती। जब भी घर में कोई बड़ा फैसला लेना होता, वे प्रिया से सलाह लेती। एक दिन जब सावित्री देवी ने अपने पुराने गहने प्रिया को दिए तो प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, ये क्यों? बेटी, अब ये तुम्हारा हक है, सावित्री देवी ने स्नेह से कहा। समय के साथ उसके रिश्तों में और गहराई आ गई। जब प्रिया ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो सावित्री देवी खुशी में झूम उठी। अब वह सिर्फ उसकी सौतेली सास नहीं बल्कि उसकी सच्ची माँ बन चुकी थी। सच्चा प्यार खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता, बल्कि दिल के रिश्तों से बनता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है, प्यार और समर्पण से हर रिश्ता मजबूत बनाया जा सकता है। सौतेली सास और बहू के रिश्तों में भी सच्ची भावनाएं हों तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।